अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वो दोस्त ज़ीशान उमर। हम कर रहे थे मेथड ऑफ टीचिंग एंड टैक्सोनॉमीज़ का चैप्टर क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ का, और वो जो है ना उसका आज लास्ट पार्ट जो पार्ट 4 हम करने लगे हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आर एट। मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं इस पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक शामिल कर देता हूँ। इसके ऊपर जो मेरी वीडियो है, बहुत फेमस वीडियो हुई है वो वाली। और इस वीडियो में मैं क्या बात की, जो एम्स होते हैं ना ये नेशनल लेवल पे होते हैं, और जो गोल्स होते हैं ये सब्जेक्ट लेवल पे, और जो हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव वो हमारे क्लासरूम लेवल पे होते हैं। अब कैसे इसको देखिए, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट कहती हैं कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर एजुकेशन, ये पूरे मुल्क में जो है ना इसको जो है ना हम बच्चों को आईटी में एक्सपर्ट कर देंगे आने वाले दिनों में। तो ये गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क की लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात कीजिए तो ये उनका क्या है, ये गोल है। फिर क्लास सब्जेक्ट लेवल पे आया कि तो हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट को जो है ना इस दफ़ा सबके लिए नेसेसरी कर देना, और हर क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को इसके ऊपर जो इसके कोर्स प्रोग्राम इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो ये हो गया, उसका क्या हो गया, सब्जेक्ट लेवल हो गया। और जब हम क्लासरूम लेवल पे, ये सब्जेक्ट लेवल पर हम बात कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं एक मुख्तलिफ ऐसा लो जो कोर्स आउटलाइन है, ये कंटेंट है कि ये वाले कंटेंट 6 मंथ में जो है ना आपने इसको कवर करने हैं, और ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो ये वाली जो बात होगी ये क्लासरूम लेवल पे होगी, यानी क्लासरूम लेवल पे छोटी बात थोड़े टाइम के लिए, सब्जेक्ट लेवल पे फिर उसके ऊपर, और गोल जो नेशनल लेवल पे जो ऊपर जब पॉलिसी बनती है। 122 है द टू प्रमोट साइंस। अब यही पे इसकी मिसालें भी दी हैं कि टू प्रमोट साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को हम पूरे मुल्क में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। कंप्यूटर की एजुकेशन जो है ना वो देना, ये क्या, ये गोल हो जाएगा। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात जब करनी है, ये पढ़ाना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड, जो पहला ये सिर्फ नॉलेज होगा ना, हम किसी कहते हैं कि अपन पहला लॉ जो है मोशन का पहला लॉ बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट नॉलेज हो जाएगा। हम इसमें कोई डीपली हम नहीं गए। हम फिर कहते हैं एलेबोरेट विद एग्जांपल, कि ये इसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ। तो ये वाला हमारा कंप्रीहेंशन हो जाएगा कि जब हम किसी को कहते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, यानी इसको डीप अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्रीहेंशन हो जाएगा। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट। और इंक्वायरी मेथड जो होता है इसे क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं इंक्वायरी मेथड को। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, हम थोड़ा डीपली जा रहे होते हैं। 129 है विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। जब बड़े ग्रुप को पढ़ाना हो तो कौन सा मेथड बेस्ट है, लेक्चर मेथड बेस्ट है कि एक बड़ी तादाद को जो पढ़ाना हो तो टीचर जो है लेक्चर मेथड यूज़ करें। 131 है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में सबसे पहली बात क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, जो है सेलोज क्या, हमने पढ़ाना क्या, हमारा मकसद क्या है पढ़ाने के बाद। तो ये वाला जो है वो लेक्चर मेथड, ये ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर होना ज़रूरी है लेसन प्लानिंग के लिए। 132 है द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री। जो प्राइमरी एलिमेंट्री क्लासेस के लिए जो टीचिंग मेथड, इसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहते हैं। एक्टिविटी है ना, बच्चों को जो काम करके दिखाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। 133 इट इज़ आ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। तो जो स्टूडेंट की अचीवमेंट होती है, जो उसने हासिल किया होता है, उसको इकट्ठा कर उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं टू शो को। हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग, हर्बर्ट मॉडल के जो है 5 लेसन प्लानिंग है स्टेप, 5 स्टेप्स हैं हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग। उसके कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं हर्बर्ट मॉडल के। आई थिंक मैंने इसको कहीं पे लिखा होगा। 135 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन, जी हर्बर्ट मॉडल ये 5 हैं, वो कौन कौन से। एक तो ये है प्रिपरेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है कंपैरिजन, फोर्थ है जनरलाइजेशन, एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन। यानी हर्बर्ट के जो मॉडल है वो 5 जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये 5 जो है ना वो हर्बर्ट के मॉडल हैं। डिस्कवरी मेथड इज़ एडवांस्ड मेथड ऑफ, डिस्कवरी मेथड, ये होलिस्टिक मेथड, इंक्वायरी मेथड, दोनों चीज़ें डिस्कवरी मेथड में आ जाती हैं। 137 क्वेश्चन द स्टेप टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है उसमें हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। तो ये भी आप अगर कहीं पे लिख लें तो अच्छी बात है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर मतलब इसको प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका जो सोल्यूशन है उसको पिक करते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कितने स्टेप्स हम कर रहे होते हैं, 5 स्टेप्स हैं। तो कौन कौन से हैं, पहले डिफाइन प्रॉब्लम, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर पिक उसका सोल्यूशन पिक करना, फिर उसको अप्लाई करना, और फिर उसको रिव्यू करना।
130 मेथड बेस्ड ऑन डेवी, डेवी जो है ना मेथड वो प्रोजेक्ट मेथड को, हु सेज प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, तो ये कल पैट्रिक ने कहा था। तो प्रोजेक्ट में के जो बताए हुए उसने 4 स्टेप दिए थे जो हमने पहले बात की हैं, तो कल पैट्रिक ने कहा था कि जो ये प्रोजेक्ट जो है ना वो पर्पसफुल एक्टिविटी है, ये कल पैट्रिक ने कहा था। और डेवी ने जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है ना वो इसका मेथड जो बेस कर रहा होता है। 140 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में जो है ना वो प्लानिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन एवेल्यूशन भी होती है, एनालिसिस उसमें जो है ना वो नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, एनालिसिस नहीं होता। 141 क्वेश्चन है, प्रोग्राम लर्निंग वाज, प्रोग्राम लर्निंग बी एफ स्किनर की थ्योरी को प्रोग्राम थ्योरी भी कहते हैं ना, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। पोर्टफोलियो किसका रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। 143 है, इन प्रोग्राम लर्निंग टेक प्लेस अंडर, तो प्रोग्राम लर्निंग में जो लर्निंग हो रही होती है तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल, और ये प्रोग्राम लर्निंग में कंट्रोल कंडीशन होती है। 144 क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द अजम्पशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर दैट द लर्नर शुड बी टोल्ड एज लिटल एज पॉसिबल, कि बच्चे को बहुत थोड़ा बताया जाए और बाकी वो खुद जो है ना वो करे। हर्बर्ट स्पेंसर में तो ये कौन सा हॉरिस्टिक मेथड, हॉरिस्टिक मेथड में ये होता है कि टीचर को थोड़ा सा बताए और बच्चे फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, गुफ्तगू, डिस्कशन पे लगे और अपना जो है ना वो फाइनल सोल्यूशन हासिल करें। हॉरिस्टिक मेथड हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि थोड़ा सा बच्चों को बताया जाए। 145 है, एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय टीचर टू अचीव सर्टेन गोल, तो स्ट्रेटजी के टीचर की स्ट्रेटजी क्या है को सर्टेन गोल हासिल करने के लिए, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। 146 है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, तो इसे जब एक चीज़ डिफरेंट मीडिया मुख्तलिफ स्टूडेंट हर स्टूडेंट के लिए, तो इसे कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन के, हर बच्चे को जो है ना उनकी ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाया जाना। 147 है, रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्निंग एक्ट अंटिल अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर लेवल टू स्किल, यानी कि एक ख़ास लेवल हासिल करना, डिज़ायरेबल लेवल हासिल करना, जब तक कि वो हासिल नहीं होता तो हम जो है ना वो अपनी क्या है वो रिपीट करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, तो इसको ड्रिल मेथड कहते हैं। ड्रिल मेथड में हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं अनटिल कि हम इतनी कमांड हासिल न कर ले कि हम उस स्किल के मास्टर न हो जाएं। 148 क्वेश्चन है, प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ग्रुप असेंबल टू कम्युनिकेट वेल ईच अदर, कि प्रोसेस जिसमें जो है ना वो स्मॉल ग्रुप जो है ना वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यूजिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, नॉन वर्बल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, तो ये डिस्कशन मेथड होता है। डिस्कशन मेथड में जो है ना वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, नॉन वर्बल प्रोसेस के जरिए कि अपनी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, तो डिस्कशन मेथड होता है। ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर प्रोसेस, टीचर जो है ना वो टॉपिक बताता है और बच्चे जो है ना वो डिस्कस करते हैं, इसी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद जो है द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सानोमी का सोलो जो टेक्सानोमी मैंने कहा था उसके 4 लेवल हैं और उसके जो दो लेवल उसमें फिर 2 तकसीम, एक होता है सरफेस कैटेगरी और एक होती है डीप कैटेगरी। जो सरफेस कैटेगरी है उसके भी 2 स्टेजेस हैं, और सरफेस कैटेगरी में कौन सी चीज़, यूनिट स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर सरफेस कैटेगरी में शामिल हैं, और डीप की जो 2 हैं उसमें होता है रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स। उसमें सिंथेसिस में क्या होता है कि हम कोई नई चीज़ फॉर्म करें, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर में नई चीज़ फॉर्म करना सिंथेसिस में होता है। 154 क्वेश्चन है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, ये कंप्रीहेंशन होता है कि जब एक स्टूडेंट जो है ना उसको एक पैरा यानी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट कर ले, तो उसे कंप्रीहेंशन कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है जी कि एक ख़ास स्किल, एक स्पेसिफिक नैरो स्किल जो सीखने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। द फिक्सेशन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन, तो रेपिटेशन की बात आ गई तो ड्रिल मेथड, जब तक हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट या तब तक रिपीट करते हैं तो इसे ड्रिल मेथड कहते हैं। द डोमेन वे डील विद फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, तो साइकोमोटर में फिजिकल की बात होती है। लेक्चर मेथड क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। 159 द नेम ऑफ होरिस्टिक मेथड, तो होरिसिस से निकला है ग्रीक वर्ड होरिसिस, वहाँ से निकला है होरिस्टिक मेथड। होरिस्टिक मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। 160 क्वेश्चन है, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट द चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर इज द व्यू, यानी ये किसने ये बात की है, ये एनल गेज ने बात की है कि टीचर जो है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे का आपस में इतना इन्फ्लुएंस होना कि वो उस एक दूसरे का बिहेवियर चेंज कर सकें। टीचर्स का जब पढ़ा रहा हो तो उसके इतना इन्फ्लुएंस हो कि बच्चे का वो बिहेवियर चेंज कर सके, इतना उसमें पोटेंशियल हो, तो ये किसने ये डेफिनेशन दी थी, एनल गेज ने दी थी। सोलो टेक्सानोमी का मकसद क्या होता है, सोलो टेक्सानोमी जो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ होती है, कि लर्नर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए जो ना वो सोलो टेक्सानोमी यूज़ होती है। लेसन प्लान मेक द वर्क, लेसन प्लान रेगुलर, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज, ये सभी उसके फ़ायदे होंगे। सिमुलेशन क्या होता है कि जिसमें वो कोई करके रोल प्ले, गेमिंग,
सोशियो ड्रामा, जब कोई चीज़ उसी तरह का मॉडल करके दिखाई जाती है तो उसे सिमुलेशन कहते हैं। 161 बेसिक फीचर इन द लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग जो बेसिक फीचर है वो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जो सबसे पहली बात उसे ऑब्जेक्टिव का पता होगा, लेसन प्लान उसके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। 165 का क्वेश्चन है द मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड ये होलिस्टिक मेथड में या इन्वेस्टिगेशन मेथड में ट्रायल बार बार गलती करके फिर इन्वेस्टिगेशन करके हम नतीजे की तरफ पहुंचते हैं, तो ट्रायल एंड एरर का जो मेथड है ये बेस कर रहा होता है होलिस्टिक मेथड में। 166 आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट परफॉर्म अ स्किल इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, तो उसे आर्टिकुलेशन कहते हैं कि साइकोमोटर डोमेन में जो स्टूडेंट है वो एक एक स्केल को सीखता है, उसको अलग अलग करता है, तो इसे आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब सो आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद जो हम करेंगे वो आई थिंक एजुकेशन इन पाकिस्तान करेंगे, इसका जो चैप्टर है। और अगर कोई मसला हो तो आप पूछिए, कोई टॉपिक किसी भी हवाले से कोई है आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।